नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जो हमारा दिन रहा, तो मतलब क्या बताऊँ आपको, गैप अप ही ओपन हुई मार्केट। गैप अप के चलते आई थिंक कोई भी स्टॉक ने एंट्री नहीं ली। एक बस ये फाइन पाइप था जिसने एंट्री ली, और ये स्टॉप लॉस को भी आई थिंक हिट कर गया। बाकी पता नहीं मुझे हिट करके गया है कि नहीं। 202 का हमारा स्टॉप लॉस था, नहीं स्टॉप लॉस को हिट नहीं करा इसने। बट नहीं किया तो इसने पूरा दिन भी तो बर्बाद करा। सो आज हमारा दिन अच्छा नहीं रहा, क्योंकि एक भी स्टॉक हमें एंट्री नहीं दे पाया बिकॉज ऑफ निफ्टी गैप अप। क्योंकि कल ही मैंने आपको बता दिया था कि कल आज का दिन बहुत ही ज्यादा क्रूशियल था कि निफ्टी को या ओपन होना था 23,796 के ऊपर। और राउंड में मैंने बताया था आपको कि 23,000 कितने पे ओपन होगी, 800 के करीब करीब ओपन हो जाएगी। और ये आप स्क्रीन पे देख भी रहे हो, 23,801.75 पे निफ्टी आज ओपन हुई थी। सो नॉर्मली चलो कोई नहीं, सारे दिन एक जैसे नहीं होते, हर दिन प्रॉफिट नहीं होता, एक दिन हमें छो रुकना भी पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है मार्केट के हिसाब से। बट गुड न्यूज ये है कि आप अगर आप देखोगे इसको डेली फ्रेम में, तो डेली फ्रेम के ट्रेंड का आज निफ्टी ने डेली पे क्लोजिंग दे दी, ट्रेंड को ब्रेक कर दिया है। और अपर रजिस्टेंस जो थी 23,796 की, उसको भी ब्रेक करके 23,800 के करीब वो ओपन हुई। बट मानता हूँ सस्टेन नहीं कर पाई, डाउन साइड मारेगी। उसके पीछे भी रीजन था क्योंकि बहुत बड़ी वो एक रेजिस्टेंस थी, बट वो अब एक सपोर्ट का काम करेगी आफ्टर जैसे ही निफ्टी उसे क्रॉस कर जाती है। सो अब निफ्टी का क्या रहेगा आने वाला टाइम, जैसे कि आपको मैंने बताया था, अब इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। इसका भी कोई लेना देना नहीं है, थोड़ा होच पोच हो जाता है चार्ट पे, आपको सबको समझाना पड़ता है। सो अब निफ्टी ने क्या करना है, ये जो आप ब्लू ट्रेंड लाइन देख रहे हो, ये वीकली ट्रेंड है। और इसका कहीं भी रीटेस्टिंग डन नहीं हुई थी। क्लोजिंग मिलने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो उसके बाद कहीं भी रीटेस्टिंग नहीं हुई। तो इसने क्या करना है, एक बार इसे रीटेस्ट करना है, और इसका भी रीटेस्ट हमें वीकली टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। सो अभी तक तो देखो ये आया नहीं, इस करके मैं डेली पे बैठा हूँ अभी। सो अगर आप इसको देखोगे ना, तो 30 मिनट में आप इसको गौर फरमाना, जो निफ्टी चल रही है ना, इस ट्रेंड के राउंड राउंड चल रही है, जहां जहां इस ट्रेंड को टच करती है अब जाती है। और आज इसने इस ट्रेंड का भी ब्रेक दे दिया। सो इसने क्या करना है, एक बार इधर से सपोर्ट लेके एक बार इसे टच करेगी, फिर दोबारा से डाउन मारेगी, ट्रेंड को टच करेगी, ऐसे फंसते 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 ये जो मेन ट्रेंड है ना इसका, जो मंथली टाइम फ्रेम से अप साइड को जा रहा है, इसको टच करते करते अपने वीकली ट्रेंड को टच करेगी। अपकमिंग रेजिस्टेंस है हमारी 24,000 की। जिस दिन ये ब्रेक होगी, उस दिन हमें कंफर्म हो जाएगा कि बुल रन आ गया। वैसे आज खुशखबरी इस बात की है कि दिल्ली में क्लोजिंग मिली है, तो काफी हद तक हम श्योर हो गए हैं, 50% मैं श्योर हो गया हूँ कि आने वाला टाइम बहुत खुशनुमा होने वाला है निफ्टी के लिए और ओवरऑल हमारी ट्रेडिंग लाइफ के लिए। क्योंकि ये जरूरी है कि निफ्टी ग्रीन होगी तो ही हम आगे हम अच्छा रह पाएंगे। सो फटाफट बस ये था मुझे निफ्टी के बारे में आपको थोड़ा सा बताना था। तो अब यहाँ पे निफ्टी थोड़ा सा फंस फंस के ऊपर जाएगी, ज्यादा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी नहीं, डाउन साइड अप साइड ऐसे ऐसे चल चल के फंस फंस के ये अप साइड को जाती दिखेगी। तो फटाफट हम स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। आज का पहला स्टॉक रहेगा हमारा कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई होल्डिंग करना चाहता है, तो इस स्टॉक की आप होल्डिंग कर सकते हो। आपको मैं क्लियर एक चीज दिखा दूं, ये देखो, इसने वीकली टाइम फ्रेम को टच किया। अभी ये वाली कैंडल बेशक इस ट्रेंड के नीचे है, इससे पहली कैंडल को अगर आप देखोगे, उसने रिजेक्शन दे दी है इस ट्रेंड की, मतलब अपसाइड जाने को तैयार है। और जो इस कैंडल का लो है, इस लो का है इसका 704.55, और अगली कैंडल का लो है 714.25। कहने का मतलब इसका लो अभी तक नहीं टूटा। नहीं टूटा तो इन द सेंस हम इस चीज को हम अज्यूम करके चलेंगे कि ये आने वाले टाइम पे हमें अपसाइड जाता देखेगा। और कभी भी चार्ट, आप ये तो आपको भी पता है कि कभी भी चार्ट सिंगल रेंज में नहीं चलता, एक बार उसे कम से कम हाफ को रिट्रेस करना पड़ता है। सो अगर आप थोड़े टाइम के लिए किसी स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हो, तो आप इस स्टॉक में पैसा लगा सकते हो। एंट्री कल की रहेगी इसकी अराउंड 700, ये देखो ये एक ट्रेंड है, इसी के एज पे हम इसको बाय कर लेंगे, अराउंड 739 के करीब इसको बाय करेंगे, 39-40 जहां भी आपको सवेरे मिले ये बाय कर लो। 731 का इसका स्टॉप लॉस है, थोड़ा सा बड़ा रहेगा। अगर आपने शॉर्ट टर्म में भी लेना तो शॉर्ट टर्म के लिए लगा के चलो, मेरा टारगेट इस पे 760 का है अभी, विद इन 1 और 2 डेज के अंदर। यहाँ पे आपने कल की इंट्राडे के लिए 739 या 39 पे बाय कर लो या 40 पे बाय कर लो। 731 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट विल बी फर्स्ट 747, देन 40, 50, देन 53। अगर 53 भी टूटता है तो कल में ये 760 के करीब हमें कल जाता दिखेगा। बाकी इसका मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट है अराउंड 1600, वो भी इसी साल के अंदर अंदर तकरीबन ये 1600 के करीब आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद है दूसरा स्टॉक है हमारा रेडिंगटन। रेडिंगटन को अगर आप देखोगे, इसकी मेरे पास ना 5 मिनट में एंट्री है। मुझे कुछ खास दिखा नहीं, बस ये मैं आपको बता दूं, ये देखो 30 मिनट की इस रेंज का इसने ब्रेकआउट दिया है, इस रेंज का ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे अभी रिटेस्टिंग डन हुई नहीं है, और ये अभी अपने जो मेन अपकमिंग रेजिस्टेंस का पीक है यहाँ तक इसने जाना है।
तो मैं ये सोच रहा था आपको फटाफट एक छोटी सी एंट्री दे दूं। कई बार ऐसा होता है ना, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, उससे पहले ट्रेड खराब हो जाता है। सो हम पहले ही इसको कर लेंगे। थोड़ा रिस्की ट्रेड है, ध्यान से करना। इसको आपने बाय करना है अराउंड 213 के करीब बाय करना है। 209 का इसका स्टॉप लॉस है, अगर मिलता हो तो कर लेना। बट अगर ये 218 के करीब से अगर कल स्टार्ट होता है तो इस एंट्री को अवॉइड करना है। बिल्कुल एंट्री को लेना नहीं है। अगर 218-19 के पास से अगर ये स्टार्ट होता है कल, या स्टार्ट होता है जहां पे चल रहा है वहां पे स्टार्ट होता है और 18-19 पे जाता है, उसके बाद हमारी एंट्री की तरफ आता है, तो बिल्कुल नहीं करना। ये मेरे हर एक स्टॉक के लिए है। जब भी मैं कोई स्टॉक देता हूँ, अगर वो आपको एंट्री के हमारे टारगेट के पास से ओपन होता दिखे और वो दोबारा वापस एंट्री की तरफ आ रहा है, बिल्कुल भी उस ट्रेड को आपने लेना नहीं है। मैक्सिमम चांसेस होते हैं वो आपकी एंट्री को खा जाएगा, और वो तकरीबन आपके स्टॉप लॉस से उठता है। फिर आप स्टॉप लॉस के बाद छोटा सा डाउन साइड पॉइंट रख के स्टॉप लॉस से एंट्री बना सकते हो उस टाइम पे। सो कल इसकी एंट्री आपने करनी है 213 के करीब आपने एंट्री करनी है। 209 का स्टॉप लॉस रखना है। 218 का इसका पहला टारगेट रहेगा, 222 का इसका दूसरा टारगेट रहेगा। इसके बाद है हमारा आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज को अगर आप देखोगे, थोड़ा सा 30 मिनट में मैं आपको दिखा दूं। 30 मिनट में अगर आप चेक करोगे तो ये अपने एक ट्रेंड को टच कर रहा है, और अप साइड इसकी पिछली कैंडल देखोगे तो वीक बहुत बड़ी है, प्रेशर डाउन साइड के लिए बहुत बड़ा है। तो बहुत हद तक चांस है ये इसको ब्रेक करके जो इससे नीचे वाला ट्रेंड है उससे ये उठ जाएगा, और उसी की सपोर्ट लेके ये क्या करेगा, इसी ट्रेंड को सबसे पहले रीटेस्ट करेगा। रीटेस्ट होने के बाद अगर वो टूट जाता है तो ऊपर जाएगा। सो हमने बाइंग क्या करनी है इसकी, 460 के करीब हम इसको बाइंग करेंगे। 456 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। इसका पहला टारगेट रहेगा 466 का, देन 68, देन 72। बहुत बढ़िया स्टॉक है कल के लिए, ध्यान रखना इसका। लास्ट वन इज बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज। ये भी सेम अगर आप देखोगे इसको, ये मेरे लिए कल के लिए दी बेस्ट स्टॉक है। 30 मिनट की रेंज का ब्रेकआउट, एंड इसने डाउन साइड भी एक ट्रेंड बनाया हुआ है, और ये जो क्रॉस देख रहे हो ना, यहीं कहीं पे इसने अपर ट्रेंड को टच कर लेना और डाउन ट्रेंड को टच कर लेना है। दी बेस्ट स्टॉक है कल के लिए। अगर इस पे एंट्री मिल जाए आपको तो बहुत बढ़िया, और वैसे भी ये डाउन साइड जाता दिख रहा है हमें। सो कल इसकी बाइंग कर लेनी है आपने 617 या 618, अगर हो सके बस 617-18 के करीब आप इसका बाय कर लेना। 611 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट रहेगा 626 का, अगर 26 टूटता है तो ये आपको कल 633-34 के करीब जाता दिखेगा। और कुछ अगर आप ये देखोगे तो ये भी एक स्पोर्ट जोन है, न्यू स्पोर्ट जोन है। सो इसने क्या करना है, एक बार इसकी रीटेस्टिंग जरूर करनी है, क्योंकि यहाँ पे इसको एक ब्रेकआउट मिला है। सो यहाँ की भी रीटेस्टिंग करनी है। तो इसी स्टॉक पे हमें 3 कंफर्मेशन है, डाउन ट्रेंड की कंफर्मेशन, अपर ट्रेंड की कंफर्मेशन, एंड ये वाली जो रजिस्टर थी जो अब स्पोर्ट का काम करेगी, तो इस स्पोर्ट को भी रीटेस्ट ये कल कराएगा। सो 3 जगह की कंफर्मेशन है। दी बेस्ट होगा कल के लिए, ध्यान रखना। सो यही थे आज मेरे पास स्टॉक्स, मुझे ज्यादा मिल नहीं पाए क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक्स आज गैप अप के चल के थे, ओपन हुए थे। तो उनमें कुछ इतना खास नहीं था, कोई एंट्री खा जाता या स्टॉप लॉस हिट हो जाता, वो मुझे अच्छा नहीं लगता किसी की मनी लॉस हो। सो गाइस ये थे स्टॉक्स। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम टू यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। ओके गाइस।